अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही लजीज मज़ेदार सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी सिरी का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आज मैं आपको इतने ज़बरदस्त तरीके से सिरी का सालन बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग अपनी उंगलियां जो हैं वो चाटते रह जाएंगे, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने बकरे की सिरी ले ली है। एक अदद बकरे की सिरी का गोश्त आपको चाहिए होगा। तो ऑलरेडी मैंने इस गोश्त को पहले से अच्छे तरीके से धो लिया है। तो किस तरीके से धोना है मैं आपको समझा देती हूँ, गौर से सुनिएगा। आपने क्या करना है, गोश्त ले लेना है और इसके ऊपर आपने डाल देना है आटा। तकरीबन मैंने 1 कप इसके अंदर आटा डाल के, और इसके अंदर जो सफ़ेद विनीगर होता है, सिरका होता है, वो मैंने 2 टेबल स्पून भर के, 2 से 3 टेबल स्पून भी इसमें डाल सकते हैं। डाल के आपने हाथों से अच्छे तरीके से इसको मलना होगा। गोश्त को अच्छे तरीके से मलेंगे 5 से 6 मिनट। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, 15 मिनट के लिए छोड़ देना है किचन में। और उसके बाद आपने सिंपल जो पानी होता है टूटी का, उससे आपने इसको वॉश करके आपने इसको धो लेना है। तो सिरी जो है बिल्कुल हमारी साफ़ हो जाएगी और हल्की हल्की जो सिरी की स्मेल होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया और इसके अंदर हमने डाल दिया सिरी का गोश्त सारा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। एक अदद मैंने बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और इसको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। ये इसमें डाल देंगे। प्याज जो है सिरी में बहुत ही कम जाती है, इस बात का ख्याल कीजिएगा, ज़्यादा प्याज इसमें नहीं डलती। ये मैंने बारीक कटे हुए टमाटर ले लिए। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था और इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। ये इसमें डाल देंगे। हल्दी इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून, इसमें हम डाल देंगे हल्दी। और अब इसके अंदर डालेंगे हम कुछ साबित गरम मसाले। सफ़ेद ज़ीरा ले लें 1 टीस्पून, 2 मैंने लौंग ले लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 1 मैंने ले लिया है जी बादियान का फूल, 1 बड़ी काली इलायची आपको चाहिए होगी, और 15 से 20 मैंने ले लिए हैं साबित काली मिर्चें। काली मिर्चें साबित जो हैं इसमें जो हैं सिरी की सालन में ज़्यादा ही जाती हैं, तो तकरीबन 15 से 20 ले लीजिएगा साबित काली मिर्चें। तो सारे जो साबित गरम मसाले हैं ये भी हम इस गोश्त में डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तकरीबन मैं इसमें डालूंगी 1.5 गिलास, 1.5 गिलास या 2 कप आप इसके अंदर पानी डाल दें। तो 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक दफ़ा अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, इसके अंदर मैं मगज़ डालना भूल गई हूँ। तो ये मैंने बकरे का मगज़ ले लिया, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन बंद करके इसको हमने प्रेशर दे देना है। तब तक प्रेशर देंगे जब तक कि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। तो मैं क्या करती हूँ जी, मीडियम फ्लेम पे इसको हम छोड़ देते हैं जब तक पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें जी, पानी जो है इसका ड्राई हो गया। तकरीबन मैंने इसको जी आधा घंटा ठहराया था सिरी को, और ये देखें पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है और टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से पिस गए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। तकरीबन मैं इसमें 1 कप जो है ऑयल का डाल दूँगी, क्योंकि ऑयल जो है सिरी के सालन में ज़्यादा ही जाता है। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर डाल दिए और हस्बे ज़रूरत इसमें हम नमक डाल देंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा इसमें ज़्यादा ही जाता है, तभी सिरी के सालन खाने का मज़ा आता है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप स्पाइसेस जो हैं इसके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक दफ़ा सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, सिरी की भुनाई कर लेनी है। 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे, और अगर चाहें तो इसके अंदर हल्का हल्का पानी का आप छींटा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 मिनट अच्छे तरीके से हमने सिरी को भून लिया और इसमें आधा कप मैंने अब डाल दिया है दही। दही को अच्छे तरीके से फेंट के डालिएगा। अच्छे तरीके से दही को मिक्स करेंगे और दही को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, दही को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है और दही हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे पानी। सिरी को गलाने के लिए इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो तकरीबन इसमें मैं 1 लीटर पानी डालूंगी। 1 लीटर इसमें पानी डालेंगे क्योंकि सिरी को थोड़ा गलने में टाइम लगता है। तो 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और एक दफ़ा इसके अंदर हम अच्छे तरीके से चम्मच चला लेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 3 हरी मिर्चें। साबित हरी मिर्चें लेके इनको मैंने सेंटर से कट का निशान लगा लिया है। तो बस अब क्या करेंगे, हम दे देंगे सिरी को प्रेशर दे देंगे।
तो तकरीबन इसको गलने में टाइम जो लगेगा 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से छोड़ देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। और यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। अच्छा जी, आधे घंटे के बाद जी इसका हमने ढक्कन खोल लिया था और ये हमारी जो सिरी है ये गल चुकी है। एक बोटी उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक बोटी उठा के दिखा रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें बहुत ही ये सॉफ्ट हुई पड़ी है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गोश्त जो है बिल्कुल गल गया है। तो अब आपने क्या करना है, स्टेज पे नीचे से फ्लेम लो कर देनी है और इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो सिरी का सालन होता है उसका शोरबा जो होता है वो पतला ही खाने में मज़ा आता है, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा शोरबा। साथ ही इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया जी कटा हुआ हरा धनिया। तो बस नीचे से अब आपने क्या करनी है, फ्लेम को बंद कर देनी है। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेंगे और इसका ढक्कन बंद करके इसको 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसका ढक्कन हमने खोल लिया और ये देखें ऑयल इसका अलग हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो मगज़ है इसको हम अलग से निकाल लेते हैं और इसको तोड़ के इसके अंदर से जो मगज़ है वो निकाल लेते हैं। इसका जो मगज़ है ना वो बहुत ही मज़ेदार होता है, सिरी के सालन के साथ इसको खाएँ, खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, सिरी के सालन को मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए, मज़ेदार खुशबूदार लजीज ये हमारी सिरी का सालन जो है बिल्कुल जी खाने के लिए तैयार हो गया है। गर्मा गर्म नान के साथ इसे खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो ज़रूर आपने इसको जी रेसिपी को ट्राई करना है। इसको थोड़ी सी मैंने गार्निश की है जुलियन शेप में कटी हुई अदरक और हरी मिर्चों से, इसी तरीके से इसको हम सर्व करते हैं। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को बनाना है। बकरी की जो सिरी है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही हेल्दी ये बनते हैं। तो ज़रूर इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।